4th सेंचुरी सीई में लिखे गए एस्ट्रोनॉमिकल डॉक्यूमेंट सूर्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन अवंती, जो कि उज्जैन का पुराना नाम था, वहां से पास होती है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हर किंगडम के अपने लोकल टाइम हुआ करते थे। लोग शैडोज से समय का अंदाज लगाया करते थे। दोपहर में जब सूरज ओवरहेड होता है तो शैडो छोटी बनती है और सनराइज और सनसेट के टाइम शैडो बड़ी होती है। पूरे वर्ल्ड में ही पहले हर जगह के अपने अपने लोकल टाइम हुआ करते थे। क्योंकि लोगों का इतना मूवमेंट नहीं था तो एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत नहीं होती थी। पर जैसे जैसे रेल नेटवर्क स्प्रेड होने लगा तो यूएस और कनाडा जैसे बड़े देशों में ट्रेन्स को बहुत से टाइम जोन से गुजरना पड़ता था। अब ऐसे में एक ट्रेन्स का टाइम टेबल बनाने में बहुत सा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग गया और इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत थी। सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग एक स्कॉटिश कैनेडियन इंजीनियर थे जिन्होंने 1879 में सबसे पहले टाइम जोन के सिस्टम का प्रपोजल रखा था। हमारी अर्थ पूरी तरह स्फेरिकल नहीं है, वो पोल्स पर हल्की सी फ्लैट है और अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई एक इमेजिनरी लाइन होती है इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। सभी पैरेलल सर्कल्स जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ रन करते हैं वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। पर हमें टाइम के लिए लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे इक्वेटर और लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस हैं, वैसे ही इमेजिनरी लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ भी रन करती हैं। इन्हें बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम लॉन्गिट्यूड्स को टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स का आपस में डिस्टेंस डिग्रीज में मेजर किया जाता है, जिसे फर्दर मिनट्स में डिवाइड करते हैं और मिनट्स को फर्दर सेकंड्स में डिवाइड किया जाता है। ये सभी मेरिडियंस सेमी सर्कल होते हैं जिनका आपस में डिस्टेंस पोल्स की तरफ जाने पर कम होता जाता है और पोल्स पर ये डिस्टेंस 0 हो जाता है, यानी सभी लॉन्गिट्यूड्स पोल्स पर मिलते हैं। क्योंकि सभी मेरिडियंस लेंथ में इक्वल होते हैं तो इसकी नंबरिंग में परेशानी आ रही थी। अक्टूबर 1884 में वॉशिंगटन डीसी में 25 कंट्रीज़ के 41 डेलीगेट्स इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के लिए मिले और उन्होंने ग्रीनविच लंदन से पास होने वाली मेरिडियन को रेफरेंस मेरिडियन चूज़ किया। सर जॉर्ज एरी इंग्लिश मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 1851 में ग्रीनविच मेरिडियन को फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया था। क्योंकि ग्रीनविच में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है और ग्रीनविच की पॉपुलैरिटी की वजह से उसे रेफरेंस मेरिडियन के तौर पर इन 25 देशों के एग्रीमेंट से चूज़ किया गया और इसे बोला गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इस लॉन्गिट्यूड से ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ हम 180 डिग्री काउंट करते जाते हैं। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन एक ही लाइन पर है और ग्रीनविच मेरिडियन, या जिसे प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, और 180 डिग्री मेरिडियन, ये दोनों मेरिडियंस अर्थ को 2 इक्वल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं। टाइम कैलकुलेट करने के लिए अर्थ के मूवमेंट को यूज़ किया जाता है। क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की सभी लोकेशंस का टाइम प्राइम मेरिडियन के टाइम से आगे होगा और उसके वेस्ट में प्रेजेंट लोकेशंस का टाइम प्राइम मेरिडियन से पीछे होगा। पर ये कितना आगे या पीछे होगा, इसके लिए हमें कुछ मैथ समझनी होगी। हमारी अर्थ को एक रोटेशन यानी 360 डिग्री पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, तो यानी 1 घंटे में अर्थ कितना डिग्री रोटेट हुई? 360 डिग्री अपॉन 24, मतलब कि 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री रोटेट करने में हमारी अर्थ को 1 घंटा यानी 60 मिनट लगते हैं। तो वहीं 1 डिग्री रोटेट करने में उसे कितने मिनट्स लगेंगे? अगर हम 60 को 15 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है 4 मिनट्स, यानी कि 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई जगह अगर प्राइम मेरिडियन से 30 डिग्री ईस्ट में है तो वहाँ का टाइम 4 × 30 मिनट्स यानी 120 मिनट्स प्राइम मेरिडियन से आगे होगा, यानी कि लगभग 2 घंटा आगे। मतलब अगर ग्रीनविच में उस समय 12 PM है तो वहाँ 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट पर टाइम 2 PM होगा। वहीं सेम 30 डिग्री वेस्ट में टाइम 4 × 30 यानी 120 मिनट्स या 2 घंटे पीछे होगा ग्रीनविच से।
मतलब कि ग्रीनविच में अगर 12 PM है तो 30 डिग्री वेस्ट में 10 AM होगा और वहीं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर उस टाइम रात के 12 बज रहे होंगे। अब आता है कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों है। अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। हर जोन 1 घंटे का है, यानी हर जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कवर करता है। अब इससे हर मेरिडियन पर लोकल टाइम अलग अलग होगा। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली ट्रेन्स के केसेस में अक्सर टाइम टेबल बनाने में फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से गुजरात के 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक होता है। तो जैसे कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है, यानी कि यहाँ 2 टाइम जोन्स बनते हैं। अब आपको पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट में सनराइज गुजरात के कंपैरिजन में लगभग 1 घंटा 45 मिनट पहले हो जाता है। तो ऐसे में एक स्टैंडर्ड टाइम चूज करना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम सेंट्रल मेरिडियन के बेसिस पर सेट है। 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हुए इस मेरिडियन के टाइम को पूरे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है और इसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। इसके पीछे की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए जानते हैं। जॉन गोल्डिंगम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट ऑफिशियल एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने कैलकुलेट किया कि मद्रास का लोकल टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 21 मिनट और 14 सेकंड आगे है। उन्होंने इसे नाम दिया मद्रास टाइम। इंडियन रेलवे नेटवर्क बढ़ रहा था, जिससे लोकल टाइम्स को यूज़ करते हुए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स का टाइम टेबल बनाने में कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा। 1870 में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रेलवे कंपनीज ने मद्रास टाइम को रेलवेज के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। 1884 में वॉशिंगटन DC में हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि इंडिया में 2 टाइम जोन्स होने चाहिए। एक कैलकाटा टाइम जो 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन को यूज़ करके निकाला जाए और दूसरा बॉम्बे टाइम जो 75 डिग्री मेरिडियन से निकलेगा। पर रेलवे कंपनीज मद्रास टाइम को ही यूज़ करती रहीं क्योंकि ये बॉम्बे और कैलकाटा दोनों के बीच में पड़ता था और इसको बोला जाने लगा रेलवे टाइम ऑफ इंडिया। पर 1906 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिर्ज़ापुर से पास होने वाले लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम चूज़ किया और यूं बना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने IST को ही अपना स्टैंडर्ड टाइम बना लिया। हालांकि बॉम्बे टाइम 1955 तक और कैलकाटा टाइम जोन 1948 तक यूज़ किए जाते रहे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सनराइज रेस्ट ऑफ द इंडिया से पहले होता है, तो ब्रिटिश टी कंपनीज ने डे लाइट वर्क आवर्स बढ़ाने के लिए टी गार्डन टाइम या चाय बागान टाइम इंट्रोड्यूस किया था। प्लांटेशन लेबर एक्ट ऑफ 1951 के अकॉर्डिंग टी गार्डन्स में आज भी सेपरेट टाइम यूज़ किया जाता है, जो कि IST से 1 घंटा आगे है। तो क्या इंडिया में 2 टाइम जोन्स होने चाहिए? कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि 2 टाइम जोन्स हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने बताया इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है, जिससे 2 टाइम जोन्स बनाए जा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सनराइज सुबह 4 बजे ही हो जाता है और सनसेट शाम 4 बजे होता है, पर ऑफिसेज पूरे इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 10 o'clock ही खुलते हैं। इससे नॉर्थ ईस्टर्न लोगों का डे लाइट टाइम वेस्ट होता है और साथ ही बॉडी की सर्काडियन रिदम पर भी असर पड़ता है। डार्कनेस में हमारी बॉडी मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करती है। ये एक स्लीप हार्मोन है जो हमारी बॉडी को रेस्ट करने के लिए मैसेज कन्वे करता है। सनराइज के कुछ देर बाद मेलेटोनिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी फिजिकली और मेंटली सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट में लोगों को सनसेट यानी 4 बजे के बाद भी काम करना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस तो 6 बजे तक चलते हैं। अब अंधेरा होने पे बॉडी मेलेटोनिन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देती है, तो बॉडी तो हमारी रेस्ट की डिमांड कर रही है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, उससे एफिशिएंसी पर भी असर पड़ता है। तीसरा, रात में काम करने से एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पर 2 टाइम जोन से कुछ रिस्क भी जुड़े हैं, जैसे कि रेलवे एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि हर टाइम जोन से पास होने पर टाइम को रीसेट करना पड़ेगा। ऑफिस और बैंक्स के टाइम्स रेस्ट ऑफ द कंट्री के टाइम से डिफर करेंगे। साथ ही ये भी माना जाता है कि जल्दी दिन शुरू होने से
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जल्दी शुरू हो जाएगा, इससे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो 2 टाइम ज़ोन्स होने से अगर कुछ फ़ायदे होंगे तो इसके कुछ साथ रिस्क भी जुड़े हैं। हालाँकि ये डिमांड बार-बार उठती है कि 2 टाइम ज़ोन्स होने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक ही स्टैंडर्ड टाइम सेट किया हुआ है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है।